यहाँ ठाकुर जी ने अपने षोडशोपचार पूजन का विधान स्पष्ट किया। ठाकुर जी कहते हैं, देखो हमारे भी ठाकुर जी जो है ना वो भोग प्रधान है, और कछु चीज की कमी रह जाए कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन गुसाई जी ने 3 बातों पर बड़ा भारी जोर दिया है, राग, भोग और श्रृंगार। ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया राग में पद गायन सुनाना चाहिए। बिना गायन सुने तो ठाकुर जी के ना सोएबे की इच्छा होवे, ना उठवे की इच्छा होवे, ना खावे की इच्छा होवे। तो ठाकुर जी के हर प्रसंग के पद हैं। तो और चलो इन सब में कछु कछु नेक कमी रह जाए, लेकिन महाराज भोग प्रधान ठाकुर है। हाँ, शयन भोग भी लगता है, और रात्रि को कहीं भूख ना लग जाए उसके लिए भी व्यवस्था होती है। मंगला जी बाद में होती है, पहले भोग लग जाता है। लाल जी को उठते ही भूख लगी तो हमारे ठाकुर जी भी भोग प्रधान है। इसलिए अर्चना के क्रम में वर्णन है, महादेव जी के लिए बिल्व, जैसे शालिग्राम जी बिना तुलसी के नहीं मानते सेवा को, वैसे ही भोले बाबा बिल्व पत्र के बिना सेवा स्वीकार नहीं करते। नेक कछु कमी रह जाए कोई बात नहीं है, लेकिन बिल्व पत्र अवश्य भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। शमी पत्र से तो आरोग्यता भी आती है, ऐसा भी पुराण में वर्णन है। आगे आप सुनोगे, पुष्पों से कितने कितने कमल पुष्पों से अर्चन करे तो क्या क्या मिले, ऐसा भी पुराण में वर्णन है। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनते चलिएगा। भगवान कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया नैवेद्य क्या प्रिय है ठाकुर जी को? उपान्नम। उपान्नम क्या हुआ? खीर मालपुए का भोग भोले बाबा को अति प्रिय है। इसलिए भोले बाबा को प्रसन्न करना हो तो बढ़िया देसी गाय के दूध में ओटाए करके बढ़िया खीर बनाओ, और केसर, इलायची और मेवा डाल करके ठाकुर भोले बाबा को भोग धराओ, और मालपुआ साथ में हो। शिव जी के पुराण में वर्णन है, भोले बाबा और कोई नैवेद्य से प्रसन्न होते हैं, लेकिन मालपुआ और खीर का भोग लग जाए तो भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर भगवान की। बिल्व की महिमा का वर्णन किया। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये बिल्वाष्टक है। काशीवास निवासी च काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। आहा, भगवान की पूजा में नेक कमी रह जाए, लेकिन बिना बिल्व के ठाकुर जी की पूजा अधूरी। और शिव जी की पूजा के विधान में कह रहे हैं, पहला रुद्राक्ष, बिल्व, भस्म, इनको अर्पण करे बिना, धारण करे बिना शिव पूजा की योग्यता ही नहीं आती। शिव जी की पूजा की योग्यता प्राप्त करनी हो तो पहले भस्म लगावे, त्रिपुंड करे खुद के। और महाराज भस्म धारण करके त्रिपुंड लगा करके तदुपरांत भगवान के रुद्राक्ष का कंठा, हार, माला पहने। 32 मणियों का एक कंठा होता है, बढ़िया मोटा बेर के दाने जैसा। शिव जी के लिए कंठा पहने। रोज नहीं, नित्य नहीं पहन सकते हो, 24 घंटा कंठ में रुद्राक्ष नहीं धारण कर पा रहे हो, तो कम से कम शिव जी का पूजन करते समय रुद्राक्ष अवश्य पहने।
शिव जी को प्रियता होती है। मतलब ऐसे समझो 25% सबका अधिकार है, तब जाके 100% पूजन होगी। और फिर बिल्व पूजन, बिल्व वृक्ष। कुछ कुछ मास ऐसे होते हैं जिनमें बिल्व उपलब्ध नहीं हो पाता है, तब क्या करें? उन मासों के लिए विधान लिखा है कि पहले ही बिल्व पत्तों को एकत्रित कर ले, उनके पीछे का वज्र जिसे गांठ बनी होती है ना, वो छोटा सा भाग ही तोड़े, वो डंडी में से आधा कर देते कई जने। ये गलत है, ध्यान से सुनो। विधान बहुत सारे हैं, समझना पड़ेगा, गलतियों को सुधारना पड़ेगा। बीच में से नहीं करे उसको मंगल। वो जो वज्र है केवल उस भाग को हटावे तो वो बिल्व पूर्ण रहता है, खंडित नहीं हो। उन बिल्व पत्तों को सुखा ले और सुखा करके उनका चूर्ण बना ले, पीस ले हाथ से ही सूखे पत्तों को, और एक डिब्बी में डाल के रख ले। जिस मास में बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं होते हों उस मास में वो बिल्व चूर्ण अर्पण करे, लेकिन बिना बिल पत्र के पूजन नहीं करे। कहीं ऐसे प्रदेश, कहीं ऐसे क्षेत्र, कहीं ऐसे नगर और कहीं ऐसे मोहल्ला में आपको रहने को स्थान मिल जाए जहां पर बिल्व वृक्ष ही ना हो, तो क्या करें? उसके लिए कह रहे हैं कि वहां पर सामर्थ्य अनुसार रजत अथवा स्वर्ण का बिल्व पत्र बनवा ले ज्वेलर के जाकर के, और धातु का बिल्व पत्र बनवा के रखे। और सुनो, रोज एक अर्पण करके नहीं आना है, घबरा मत जाइयो। हाँ, वही बिल्व पत्र रोज लेकर के जावे अपनी थाली में, पूजन वाली में, और उसी को धो करके ठाकुर जी के अर्पण करे, पूजन करे, और फिर प्रणाम करके आरती, और जब नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे प्रणाम करके जब लौटने लगे तो उसी बिल्व पत्र को वापस सुरक्षित लिया गया, और फिर उसको धो करके अगले दिन फिर पूजन में काम में लेवे। ऐसा स्वर्ण सामर्थ्य हो तो स्वर्ण का ही लिखा है, थोड़ा सामर्थ्य कम हो तो रजत का, नहीं तो सोने का बिल्व पत्र बनावे और भोले बाबा को रोज चढ़ावे, रोज लियावे, ऐसा विषय है। लेकिन बिना बिल्व के पूजन ना करे, करे बिल्व सहित करे। बिल्व की इतनी महिमा है, जो मनुष्य बिल्व मूल में जाकर के नित्य दीपदान करता है, साक्षात भगवती महालक्ष्मी को भोले बाबा आज्ञा देकर के उस जातक पर प्रसन्न करा देते हैं। भोले बाबा कह देते हैं कि प्रसन्न हो जाओ, महालक्ष्मी कृपा करो इन पर। तो जो व्यक्ति बिल्व मूल में, जो प्राणी दीपदान करता है, तुलसी में, बिल्व में, पीपल में, ये दीपदान अतिशय फलदायी कहे गए हैं। कुछ पर्यावरण की व्यवस्थाएं ऐसी दिव्य हैं जिनमें दीपदान करने से बहुत लाभ होता है। प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या काल के समय दीपदान करें। बिल्व क्या है पता है? बिल्व साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थल है। लक्ष्मी जी वास करती हैं बिल्व में। ऋग्वेद कह रहे हैं, आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्तव बिल्वः। वनस्पतियों में लक्ष्मी जी साक्षात बिल्व स्वरूप है, इसलिए बिल्व वृक्ष लक्ष्मी का निवास है। अरे देखो ना, आप व्रत 84 कोस की यात्रा करोगे तो वहां पर 84 कोस की यात्रा में आता है बेलवन। आज भी महालक्ष्मी बेलवन में बैठ के तप कर रही हैं। लक्ष्मी जी का वास है वहां। बेलवन यानी बिल्व के वृक्ष जहां अधिक थे, तो वो भी प्रमाण है, और ऋग्वेद की ऋचा भी प्रमाण है, और पुराण में तो वर्णन है ही। जो किसी शिव भक्त ब्राह्मण को, शिव भक्त हो, परम शैव हो, उस ब्राह्मण को ले जा करके बिल्व वृक्ष के मूल में बैठा करके दूध, घृत, मधु और महाराज बढ़िया बनी हुई खीर आदि का दान देता है, महालक्ष्मी सदा सर्वदा उस पर प्रसन्न हो जाती है।
भोलेनाथ उस पर अतिशय कृपा कर देते हैं और औढ़दानी आशुतोष जो मांगो सो उसको प्रदान कर देते हैं। ऐसा पुराण में वर्णन है।